सादगी जो है अल्लाह ताला को पसंद है और सादगी ही सेहत की ज़मानत है। सादा पानी जो है वो सबसे बेहतरीन है। और अगर आप मशरूबात पीना चाहते हैं ज़रूर पिएँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक टिप्स ज़हन में रख लें। शुगर के मरीज़ जो हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगर वो जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं या वो जौ के दलिए में अगर वो चिकन के पीसेस उसमें डाल लेते हैं, उनकी तवानाई सारा दिन बहुत अच्छी बरकरार रहेगी। जितना भी आप ज़्यादा पानी पिएंगे वो सुबह के 1-2 घंटे में आपके पेशाब के ज़रिए वो खारिज हो जाता है। टेस्ट रिकॉर्ड हमारा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल हमारे जो है 80% 90% वेंटिलेटर जहाँ वो इस वक्त बिजी हैं। हम सब अपना अपना हिस्सा जब तक नहीं डालेंगे इस कोरोना मर्ज़ को रोकने में, अकेली हुकूमत या अकेले कोई भी फ़र्द इस मर्ज़ को नहीं रोक सकता। इससे मजाक खुदा रहा मत समझें, ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औसाफ डिजिटल की स्क्रीन से आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान कियानी बेहतरीन टिप्स और मुफीद मशरू से भरपूर प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना, 400 ये रौनकें और हर जगह दस्तरखान सजे होते हैं, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हस्पतालों में मरीज़ों की ज़्यादा रश होती है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि मरीज़ों की तादाद इंक्रीज़ हो जाती है? आज जो हम आपके लिए टिप्स लाए हैं और जो मुफीद मशरे होंगे, खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेडिकल के शोबे में पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इस महीने में जो सेहत, रोज़े के सेहत पर असरात मुरतब होते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस, रमज़ान का महीना, रोज़ा, कोरोना वायरस भी है। अब ये बताएं कि सेहत को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इस महीने में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इंतहाई कीमती मौका पर आपने इस खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने सामीन को उनके तवक्का के मुताबिक उनको टिप्स दे सकूँ ताकि वो अपनी बेहतरीन रोज़े गुजार सकें, अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, और यही मेरा फ़र्ज़ है। अरसलान साहब, इस वक्त जो सबसे पहले तो कोरोना की बात करूँगा कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है इस कोरोना मर्ज़ की वजह से। इमराज तो होते ही रमज़ान शरीफ में, लेकिन इस दफ़ा ये इस रमज़ान जो है इसमें कोरोना मर्ज़ भी बड़ी शिद्दत के साथ सराहत कर रहा है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 14 करोड़ के करीब लोग इस मुज़ी मर्ज़ में मुबतला चुके हैं। 30 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मुज़ी मर्ज़ में मुबतला हो चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। अब ये तीसरी लहर जो है वो इतनी तेज़ी से दुनिया भर की तरह ख़ासकर पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से है कि इस वक्त हमारी जो अपडेट्स अगर हम उसको देखें तो रोज़ाना 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना के मर्ज़ में मुबतला हो रहे हैं, और 100 से ज़्यादा लोगों की जानें रोज़ाना। और आज का दिन जो है इस कोरोना की तारीख़ का बदतरीन दिन है, जबकि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं आज हुई हैं, जो 118 डेथ्स अमवात 118 अमवात एक दिन में कल से लेकर आज तक 118 मौत हुई हैं। तो इसका मतलब है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है आज का दिन जो है वो सबसे भारी है इस पाकिस्तान पे कि इतनी बड़ी तादाद जो है उनकी जान चलेगी। अगर आज भी हम होश के नाखन नहीं लेंगे और हम अपनी गुज़श्ता जो मार्च में शुरू हुआ था कोरोना, उससे हम अब काफ़ी आगे की तरफ जा रहे हैं। डेथ रिकॉर्ड हमारा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल हमारे जो है 80% 90% वेंटिलेटर जहाँ वो इस वक्त बिज़ी हैं और ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। तो आखिर ये मुल्क हमारा इन चीज़ों को मुकम्मल नहीं हो सकता। हम सब अपना अपना हिस्सा जब तक नहीं डालेंगे इस कोरोना मर्ज़ को रोकने में, अकेली हुकूमत या अकेले कोई भी फ़र्द इस मर्ज़ को नहीं रोक सकता। इससे मजाक खुदा रहा मत समझें, ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस कोरोना की वजह से जो हमारी माशी सूरत कमज़ोर, मुल्क की कमज़ोर हुई है, उसका अगर हम तजिया करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर हम इससे थोड़ा सा बेहतर अपने आप को अडाप्ट कर लेते तो शायद हमारा लॉकडाउन इतना ना होता। आज भी ज़रूरत इस बात की है, जहाँ जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ है वहाँ पर लोगों से 10% गुजारिश करता हूँ कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। ये सिर्फ उन
आपकी ज़ात के लिए नहीं, ये दूसरों की ज़ात के लिए भी है। कहते हैं कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। अगर आपने अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ की तो गोया आप हो सकता है कि आपको कोरोना हो और आपको कुछ भी ना हो, आप सिम्टम लेस हों, आपको इससे कोरोना गुजर जाए, लेकिन आपकी वजह से अगर 8-10 लोग जिनको होगा उनमें से कोई शख्स सोचता है उसकी जान चली जाए, उस जान जाने के ज़िम्मेदार भी आप बनते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आवाम से, आपके इस ट्रांसमिशन के हवाले से, कि खुदारा इन जो इसके एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें, इससे बचने की कोशिश करें। ये तो होगी कोरोना की बात। कोरोना के बाद जो हमेशा के अमराज रहते हैं लोगों को, उनका जिक्र करता चलूँ कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, दहमी उनको दमा है, ऐसे मरीज़ जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं जो चलती हैं, साल से चलती आ रही हैं, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो अपनी ख़ास तदाबीर के साथ और हिफाजती अदवियात के साथ रोज़ा अपना ज़रूर रखें। इससे पहले कि मैं उनको रोज़ा रखने की ताकीद करूँ कि रोज़ा उनके लिए क्यों ज़रूरी है, मैं जनरल गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा सेहत अता करता है और रोज़ा का अजर जो है अज़ीम अजर है, उसका अजर सिर्फ मैं ही दूँगा। तो दो चीज़ें अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताई कि रोज़ा सेहत अता करता है। ये बनी इसराइल के नबी जो थे उनको अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोगों को पैगाम पहुँचा दें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था अल्लाह ताला की तरफ से कि रोज़ा जो है सेहत अता करता है। जब अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज हो रोज़ा सेहत अता करता है तो फिर ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि रोज़े से किसी की सेहत ख़राब हो सकती है या अस्पतालों में रश पड़ सकता है। जो कुछ भी होता है वो रोज़े की वजह से नहीं, वो हमारी बदपरहेज़ों की वजह से होता है। हम अगर परहेज़ ठीक रखें तो रोज़ा सेहत की अलामत बनता है, और अगर परहेज़ नहीं करते, हम अपने आप पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं, तो सेहत ख़राब होने की वजह भी हमारी अपनी वजह होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अमूमन देखा होगा, हम देखते हैं कि सहर में लोग बेशुमार पानी पी लेते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा पानी पीना अच्छा है? मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसमें डाइट प्लान की बात भी है जो आपने पहला क्वेश्चन किया था। मैं अपने आपके औसाफ के व्यूअर्स से जो इसको देख रहे हैं लाखों की तादाद में वो लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2-3 बातें जहन में रख लें, आपको रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा और सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर मैं सुबह सहरी की बात करूँ तो सहरी में अक्सर ये होता है कि लोग पराठे खाते हैं, मिर्चों वाला सालन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दाल हो, गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, कोशिश होती है डायरेक्ट कि कोई गोश्त खाया जाए। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जितनी सादा ग़िज़ा खाएंगे उतना आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा, उतनी आपकी ताकत ज़्यादा होगी। अब सादा ग़िज़ा क्या है? उसमें 3-4 चीज़ें जो आपकी तवानाई को सारा दिन बरकरार रखती हैं। उसमें दूध, दही, खजूर और फ्रूट शामिल। अगर आप ये चीज़ें खुराक खाने के बाद साथ अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक तो हाज़मा बेहतरीन रहता है, और वो जो भूख आपको आम खाना खाने से 12-1 बजे दोबारा लग जाती है वो इंशाल्लाह शाम तक आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि इनकी तवानाई शाम तक फिर बरकरार रहती है। 24 घंटे तक भी इन चीज़ों की तवानाई बरकरार रहती है। डॉक्टर साहब, ये भी लोग कहते हैं कि इलायची का इस्तेमाल करें तो आपका दिन जो है वो ठंडा गुजरेगा, तो इस हवाले से कितनी सदाकत है? देखें जी, मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये प्रूफ चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हर एक की इलायची है, किसी को माफ़िक आती है, किसी को नहीं आती है। अगर आपका जिस्म ठंडा रहता है, जैसे लस्सी है पीने से आपका जिस्म ठंडा रहता है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी गुजारिश है कि तुरश चीज़ें जितनी भी हैं, मिर्ची वाली चीज़ें जितनी हैं, खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं, उनका इज्तनाब करें सहरी के वक्त। और शुगर के मरीज़ जो हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगर वो जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं या वो जौ के दलिए में अगर वो चिकन के पीसेस उसमें डाल लेते हैं, उनकी तवानाई सारा दिन बहुत अच्छी बरकरार रहेगी और उनको शुगर भी ज़्यादा नहीं होगी और उनकी दिन भर। और दूसरा, नमक कम इस्तेमाल करें वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, सुबह की खुराक में ख़ास तौर पर नमक का इस्तेमाल करें। और रोज़ा रखने से पहले दमे के मरीज़ों, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, वो अपनी अदवायात लेना न भूलें, अपनी अदवायात हर सूरत लें ताकि उनका दिन अच्छा गुजरे। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं। फिर पानी की आपने बात की है, पानी कोशिश करें थोड़ा सा पहले पी लें, थोड़ा सा फिर दरमियान के बाद, और फिर आखिर में पानी थोड़ा सा पिएँ। और ये जो आपने कहा कि पानी ज़्यादा पी लेते हैं लोग, भाई आज मैंने पिंडी जाना है, दूर जाना है कहीं, तो चलो मैं 5-6 गिलास ज़्यादा पी लूँ ताकि अच्छा, ये ऐसा नहीं है। जितना भी आप ज़्यादा पानी पिएंगे वो सुबह के 1-2 घंटे में आपके पेशाब के ज़रिए वो खारिज हो जाता है, तो उसकी वो मिकदार इतनी अंदर नहीं रहती। कोशिश वो पानी आपके अंदर रहता है जो आपके अंदर जज्ब हो जाता है, जिस्म के अंदर जो खारिज नहीं होता। वो कौन सा पानी होता है? जो आप
स्लो पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। उसके लिए मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि ये इंसान के जिस्म को 13 से 14 गिलास दिन को ज़रूरी होता है 24 घंटे पानी पीना। आप 1.5 गिलास पिए पानी इफ्तार के वक्त और 1.5 गिलास ही आप सुबह पी लें सहरी के वक्त। जो सहरी और इफ्तार के दरमियान वक्त है उसमें आप 12 गिलास पानी पिए सोने से इफ्तारी से लेकर सोने तक वक्फे से, ताकि आप इफ्तार से लेकर सहर तक ये आप पानी थोड़ा वक्फे से पिएंगे तो वो आपके जिस्म को सरायत कर जाएगा और अगले दिन में वो पानी काम आएगा जो आपने इस तरह करके पिया है, ताकि वो जिस्म के अंदर आपको जिस्म को जल्द में आपके एक एक जो आर्गन है वहाँ तक पहुँच चुका होता है तो वो आपको तरोताज़ा रखता है। वो फ़ौरन पिया हुआ पानी, जो ज़्यादा पिया हुआ पानी, जैसे आप देखें जब बारिश आहिस्ता आहिस्ता बरसती है वो पानी ज़मीन अंदर जज़ब करती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश पानी होती है वो पानी बह जाता है, बाहर चला जाता है नालों में, उस ज़मीन के अंदर नहीं जाता। ये जिस्म की कैफियत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इफ्तार की बात करें तो लजीज़ खानों का दस्तरखान सजा होता है, पानी लोग पीते हैं, मशरूबात शरबत यूज़ करते हैं तो एकदम से पी लेते हैं, तो इस हवाले से सेहत पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं? ये वो वक्त है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रमज़ान और सेहत के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त, क्योंकि आप जब सारा दिन अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखते हैं, अपने दिल पे कंट्रोल रखते हैं, अपनी नफ्सियात पे कंट्रोल रखते हैं, अपनी नज़र पे कंट्रोल रखते हैं, अपने खाने पीने पे हर चीज़ पे कंट्रोल रखते हैं, तो ये ज़ब्त और डिसिप्लिन रोज़ा में सिखाता है। और ये ज़ब्त और डिसिप्लिन अगर इफ्तारी तक कायम रहे, इफ्तारी के वक्त भी कायम रहे, तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है और आपकी सेहत जो है उसको बेहतर बनाने में ये वक्त बहुत कारआमद होता है। पहली बात तो ये कि इफ्तारी का वक्त बहुत खुशी का वक्त होता है, ऐसे लगता है जैसे ईद का समा हो, आपके सामने रंग बिरंगे खाने रखे हुए हैं, पकौड़े रखे हुए हैं, चाट रखी हुई है, मशरूबात रखे हुए हैं, आपका दिल चाहता है मैं अब रोज़ा जैसे ही खुलेगा सारी चीज़ें खा लूँगा, और वही आलम होता है जैसे वो वलीमा का दरवाज़ा खुलता है तो ऐसे जैसे आखिरी खाना है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक आपको डिसिप्लिन जब रोज़ा सारे दिन का सिखाता है तो ये थोड़ा सा वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है कि आप उस वक्त नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, डिसिप्लिन अपने अंदर उस वक्त भी रखें। बेहतरीन तरीका जो है इफ्तारी का वो ये है कि आप इफ्तारी 1 गिलास से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सारा दिन आपका मैदा गर्म रहता है, उसमें हीट होती है। जैसे आप पानी ठंडा और दूसरा ठंडा पानी, जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा उतना आपके मैदे को नुकसान ज़्यादा होगा। जैसे आप आग पे कोयले पे पानी डालते हैं ठंडा तो कैसे एकदम धुआं निकलता है, इसी तरह मैदा जब गर्म होता है उसके आप ठंडा पानी ऊपर डालते हैं तो उसी तरह का धुआं अंदर पैदा होता है जो गैस का सबब बनता है, जो तेज़ाब का सबब बनता है। करना चाहिए या शरबत पीना चाहिए? ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि पहले जैसे मैंने कहा सादगी जो है अल्लाह ताला को पसंद है और सादगी ही सेहत की ज़मानत है। सादा पानी जो है वो सबसे बेहतरीन है, और अगर आप मशरूबात पीना चाहते हैं ज़रूर पिएँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक टिप्स ज़हन में रख लें कि जितने मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनमें कलर होता है, रंग होता है, ठीक है, चाहे वो पीला हो, चाहे सुर्ख हो, चाहे जो भी हो, ये कलर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं कि साइंस ने इस हद तक तहकीक की है कि ये कलर जो होते हैं बाज़ औक़ात कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। तो आप रंगीन मशरूबात से परहेज़ करते हुए आपने बेहतरीन शरबत जो आपके लिए वो ये है कि आप अल्लाह का दिया हुआ जो पानी है साफ़ सुथरा वो लें, उसमें आप लीमू डालें, उसमें आप थोड़ा नमक डालें, थोड़ा मीठा डालें, हस्बे ज़ायक़ा, और मीठा चीनी भी डाल सकते हैं आप, उसमें शहद भी डाल सकते हैं आप, उसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। ये वो बेहतरीन मशरूब है आपके लिए जो आपकी सेहत के का भी ज़मानत देगा, जो आपको तरोताज़ा भी रखेगा, आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा और आपको अगला जो रोज़ा रखने के लिए आपको एक दफ़ा फिर तैयार कर देगा। ये मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि एक वक्त में बेहतरीन तरीका ये है इफ्तारी का कि आप पानी 1 गिलास से ज़्यादा ना पिएँ, 3-4 खजूर ले लें। ये इतनी ताकत आपको देंगे कि आप नमाज़ पढ़ के आराम से वापस आएँ, उसके बाद बाकी तो इफ्तारी करें। एकदम आप जैसे होता है कि जैसे इफ्तारी होती है तो आपने फटाफट जो कुछ आगे पड़ा है पेट में डालना शुरू कर दिया, अब फिर कहते हैं जी इफ्तार में लोगों की तादाद क्यों बढ़ गई है, फिर बढ़ेगी ना। सी जब आप इस तरह का खाना खाएंगे कि कोड़े भी खा रहे हैं, ऊपर पानी भी डाल रहे हैं, ऊपर चना चाट भी है, ऊपर आपके दही भल्ले भी हैं, ऊपर आपका सालन भी है, ऊपर चटनी भी है, आपने सारा कुछ मिक्स मसाला जो डाल दिया है, आप उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बीमार नहीं होंगे? तो जब खा लें सारी चीज़, मैं सबको ज़्यादा देता हूँ खाएँ, जिसको तबीयत शुगर के मरीज़ मीठी चीज़ें ना खाएँ और ब्लड प्रेशर के लोग जो नमकीन चीज़ें ना खाएँ, लेकिन लिमिटेशन सारी चीज़ें खाएँ, लेकिन एहतिदाल के साथ खाएँ, फ़क़े से खाएँ, पेट भर कर ना खाएँ।
और खाने के बाद फिर पानी ज़्यादा ना पिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर आप इफ्तारी करेंगे तो आपका रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा, आपकी इफ्तारी भी बहुत अच्छी होगी, आपका पेट ख़राब नहीं होगा, आपको मोशन, उल्टियाँ, दिल की ख़राब होने की कैफियत पैदा नहीं होगी और आपका मैदा नई एक तवानाई के साथ अगले रोज़े के लिए तैयार होगा। और फिर रात को आप जब तक आप जाग रहे हैं लगातार आप पानी पीते रहें, कोई चीज़ और खाना चाहते हैं खाएँ, लेकिन फ़ौरन एकदम पेट भर का खाना खाना इंतहाई नुकसानदेह है और यही वो वजह है जो आपको अस्पतालों तक ले जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आम दिनों की निस्बत रमज़ान के महीने में अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद क्या है, रेशो क्या है? हाँ अरसलान साहब, शुरू में जब रोज़े शुरू होते हैं इंसान का मैदा ताज़ा होता है और उसमें बहुत सारी बदपरहेज़ी बर्दाश्त करने की ताकत होती है। हम शुरू में देखते हैं कि शुरू के 5-6 दिन पहला हफ्ता जो है मरीज़ काफ़ी कम होते हैं और रोज़े की बरकत भी होती है, कम भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बदपरहेज़ी करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसके बाद अगर हम जो लोग बदपरहेज़ी नहीं करते, एतदाल के साथ खाना खाते हैं, अस्पतालों तक नहीं आते। जो इस तरह खाना खाते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर इस तरह खाना खाएंगे तो फिर मरीज़ों की तादाद अस्पतालों में बढ़ती है और उसमें सारी गलती जो है इंसान की अपनी होती है और अपने आप को काबू बनाना होता है। जब सारा दिन आप इत्तेदाल से खाना खाते हैं तो शाम को थोड़ा इफ्तारी के वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इत्तेदाल के साथ खाना खाएंगे तो आपकी इफ्तारी बहुत अच्छी होगी, सेहत बहुत अच्छी होगी और अगला रोज़ा आपका बहुत अच्छा होगा और आप बीमारी से बचेंगे। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन सा इसका भी जवाब दें कि मज़हब और सेहत को ले लें तो अगर हम इबादत करते हैं इस हवाले से सेहत पर क्या असरात होते हैं, किस तरह से बेहतर बना सकते हैं इसको? ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं रोज़ा आपको सेहत अता करता है और उसका मैं अजर अज़ीम अता करूँगा। इसका मतलब है कि दीन के हवाले से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी जो फ़ायदे वो बता देना चाहता हूँ। एक तो रोज़ा रखने से जब खाली पेट इंसान रहता है, भूख और प्यासा रहता है, तो एक साइंस ने भी इसकी तहकीक प्रूव किया है कि जो जिस्म के खुलिये होते हैं वो फासद जो होते हैं, ख़राब हुए होते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह नए खुलिये बनना शुरू हो जाते हैं। शरीर में जो खून जमा होता है वो आस्ते आस्ते टूटना, क्योंकि सारा दिन खाते नहीं, खाली होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो अपने अंदर से को खुराक लें। वो अंदर से जो खुराक लेती हैं उससे खुलिये टूटते हैं और फासद मादे खारिज होते हैं। दिमाग के खुलियों का भी यही होता है कि उसको जब भूख लगती है, दिमाग महसूस करता है मुझे भूख लगी, प्यास लगी है, तो वो एक्टिव हो जाता है और जब वो एक्टिव होता है तो उसके पुराने फासद मादे निकलते हैं और उससे नए खुलिये बनते हैं, जिससे दिमाग, और ये कहा जाता है, साइंस ने तहकीक प्रूव किया है कि 50-60 साल की उम्र में जो लोगों को भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है वो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। वज़न कम हो जाता है अगर आप सही रोज़े रखें, इत्तेदाल के साथ खाना खाएं, उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां बच जाती हैं। शुगर आपका कंट्रोल रहता है अगर आप इस दिन को नहीं खाते, आप दवाई इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल, और ख़ासकर दिल की बीमारियाँ जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो खून में जो नाली में खून जम जाता है, वो बीमारी जो हो तो ख़त्म होती है और अगर होने वाली हो तो मुकम्मल तौर पर उसको सेहतयाब होने का पूरा एहतमाल होता है। और ख़ास बात बताता चाहूँ कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े में ख़ास नेमत ये भी रखी है कि जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती, इस रोज़ा रखने की वजह से एक ऐसे हार्मोन्स हैं वो इरिटेट होकर पैदा होते हैं जिसकी वजह से औलाद होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस तरह बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो रोज़ा रखने से ख़त्म होती हैं और कोई ऐसी बीमारी नहीं जो रोज़ा रखने से पैदा होती हो। अल्लाह ताला ने इसके मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक ट्यूनिंग है इंसान की। जिस तरह आप गाड़ी रखते हैं, मोटरसाइकिल आपके पास होता है, उसकी महीने 2 महीने के बाद ट्यूनिंग करते हैं ताकि वो अंदर की रगें, उसकी नसें, उसकी नालियाँ साफ़ हो जाएँ ताकि वो अच्छी रफ्तार से चले। इस तरह ये मैं समझता हूँ कि इंसान की पूरे साल के अंदर एक माह की ये ट्यूनिंग है। इस ट्यूनिंग में आपकी रसें जितनी रगें हैं वो अंदर से साफ़ होती हैं, फासद मादे निकल जाते हैं, गुर्दे साफ़ होते हैं, आपका दिमाग की शरीयान टिश्यू नए बनते हैं, आपके जो दिल की शरीयान हैं उनके फासद मादे खारिज होकर जो खून जमा होता है वो खारिज होता है। तो एक मन आपकी पूरी ट्यूनिंग हो जाती है, नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, तो वो आपका वो जिस्म आइंदा साल के लिए 11 महीने के लिए बहुत अच्छा करामत होता है काम करने के लिए। ये तो कि मेडिकल की बात, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप अपना नज़्म ज़ब्त रखते हैं, खाने पीने का परहेज़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इससे आपकी एक रूहानी ट्यूनिंग भी होती है जो आप सारा साल नहीं कर रहे होते, वो अल्लाह के फजल से आप खुद करते हैं, आपके बच्चों को तरबियत देते हैं। तो ये जो जिस्मानी ट्यूनिंग है वो भी होती है और रूहानी ट्यूनिंग भी होती है। जब ये दोनों ट्यूनिंग हो जाते हैं इंसान एक तरोताज़ा, एक नई ज़िंदगी की और खुशगवार ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। मेरी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इस रूहानी और जिस्मानी ट्यूनिंग इसी रमज़ान के इस माह तक़द्दस के बाबरकत महीने में जो हमें गुनाहों से पाक करता है, जो हमारे लिए मग़फ़िरत और रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला हमें इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, एतदाल के साथ खाना खाएं। एतदाल ही हमें सब कुछ अच्छा सबक, अच्छा दर्स देता है और सेहत की ज़मानत बनता है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कहा है
कि रोज़ा जो है वो सेहत अता करता है और उसका अजर अज़ीम है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम रोज़ा रखते हैं तो इतनी सी अगर टिप याद कर लें कि ये रूहानी ट्यूनिंग भी है और जिस्मानी ट्यूनिंग भी है, और 1 महीने की ट्यूनिंग और तरबियत से आपके 11 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस रूहानी और जिस्मानी ट्यूनिंग से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, रमज़ान के महीने के बेशुमार फ़वाइद हैं। नाज़रीन, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको मुफीद मशवरे भी दिए हैं। अगर आप इन पर अमल दरामद करेंगे तो यकीनन आप सेहतमंद भी रहेंगे और ये महीना इंतहाई आसानी के साथ आप गुजार भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मज़ीद इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए देखते रहिए औसाफ डिजिटल। अल्लाह नेगेबान।